सूरत यासीन में कुरान करीम ने तीन पैगंबरों के वाक़े को जिक्र फरमाया, उसको अर्ज करते हुए अर्ज किया था अल्लाह का नाम बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी अजमतों वाला है परवरदिगार आलम। उस मालिक की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है जिसने सारा जहान बनाया हो। उस खालिक की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है वो है कि जिसने तमाम निजाम आलम को चलाया और बनाया और तमाम को खिलाने पिलाने के काबिल है। किसी को बादशाह बना दिया, किसी को फकीर बना दिया, किसी को सोने चांदी के अंदर मशगूल कर दिया और किसी को फरमाया कि तू तो मेरा नाम जपता रहे, हर वक्त तेरी जुबान हो, मेरा नाम हो, तेरा पेट मैं भरता जाऊंगा। किसी के हाथ में शराब की बोतल, किसी के हाथ में अल्लाह का कुरान करीम, एक के हाथ में कंजरी का हाथ और एक के हाथ में अल्लाह का नाम गिनकर लेने के लिए तस्बीह। एक अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों से और उस मालिक के नाम ले लेकर के अपने आप को इस कदर आजिज बना लेता है, खाकस्तर बना लेता है कि वो हर जर्रे पर अल्लाह पाक की अजमत का तसव्वुर अपने आप बना लेता है। और एक वो कमीना है जो सुबह शाम खुदाबंद आलम को बकवास करता है। उसकी शान किबरियाई है, किसी को कुछ दिया, किसी को किसी चीज से नवाजा, किसी को किसी चीज से नवाजा। कौन है जो उसके सामने दम मारे? किसी को ऐसी जिंदगी दी कि सारी उम्र अल्लाह अल्लाह में गुजर जाए और किसी को ऐसी उम्र अता की कि सारी उम्र में एक सजदे की तौफीक ना हो। ये जो मस्जिद में नहीं आते, आप ये ना समझे कि ये नहीं आते, बल्कि परवरदिगार आलम उनको अपने दरवाजे पे आने ही नहीं देते, वरना इनकी क्या मजाल है कि मस्जिद में ना आए। तो मैंने जिक्र किया था कि एक आदमी अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब गुजारता है, उसकी उम्र भर की मेहनत और जद्दोजहद ये होती है कि मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत बन जाए, मेरी कब्र बन जाए। और जिसकी आखिरत बन गई उसका सब कुछ बन गया। वो आज हमें यकीन नहीं आता, एक वक्त आएगा कि ये आंखें देखेंगी, ये दिल यकीन करेगा, ये दिमाग सोच लेगा और इत्मीनान हो जाएगा कि जो कुरान में था वो सारा सही था, जो मेरा नजरिया था वो गलत था। अल्लाह मियां ने पैगंबरों के जरिए हिदायत का एक बहुत बड़ा सिलसिला कायम फरमाया। किसी पैगंबर के जरिए किसी कौम को, किसी उम्मत को हिदायत दी, किसी पैगंबर के जरिए किसी को हिदायत दी। एक बहुत बड़ा सवाल इन आयात में हल फरमाया खुदाबंद करीम ने, जिनकी आज मैंने तिलावत की। वो एक औरत के जहन में भी आ सकती है, बात एक मर्द के भी लिखे पढ़े तबके के दिमाग में ज्यादा आती है। और वो ये सवाल है कि आदमी जब मर जाता है, हम अपने हाथों से उठाकर उसे कब्र के गड्ढे में डाल के आते हैं, उसके कद्दो हाल को, जिस्म गोश्त को, हड्डियों को कीड़े खा जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां खत्म हो गई, फिर हिसाबो किताब कैसा? ये एक आम सवाल है, आप भी सवाल कर ले, सवाल करने में कोई गुनाह नहीं। हर आदमी के दिमाग में जो बात आ सकती है, दुकानदार के, जिम्मेदार के, मजदूर के, कि यार ये कब्र का गड़ा, हमने कई मरतबा कब्रें खोल ली, कब्र बनाते वक्त, खोदते वक्त पुरानी कब्र निकली, हमने कभी आग जलती नहीं देखी, इसलिए ये मौलवी क्यों कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है? बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने मकान बनाए, कब्र निकली तो अंदर से हड्डियां तो निकली मगर अंगारे तो कभी नहीं निकले। अजाब कैसे होता है? ये जो कहते हैं अजाब होगा, उसकी सूरत क्या है? ये एक मोटा सा सवाल है। कुरान करीम ने किसी चीज को नहीं छोड़ा,
कसूर मेरा तेरा है कि हमने अल्लाह के कुरान से कभी पूछा ही नहीं कि फला मसला हमें समझा। हमने पूछा एक